नमस्कार दोस्तों, मैं सविता हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि यूपीआई पेमेंट सिस्टम फ्री है तो अब ये सही नहीं है। जी हाँ, कई बैंकों ने इस पेमेंट के लिए पैसा लेना शुरू कर दिया है। मैं इस वीडियो में आपको उन बैंकों के बारे में बताऊंगी और ये भी बताऊंगी कि यूपीआई पेमेंट के लिए कितना पैसा चार्ज कर रहे हैं। लेकिन ये भी है कि कई बैंक अभी इसके लिए पैसे नहीं ले रहे हैं। इतना ही नहीं, कुछ खास तरह के ट्रांजैक्शन भी अभी पूरी तरह फ्री हैं। उनके बारे में भी मैं आपको पूरी जानकारी दूंगी। इसके अलावा अगर आप मेरे बताए हुए कुछ आसान टिप्स को फॉलो करेंगे तो अभी भी आपके लिए यूपीआई पेमेंट सिस्टम फिलहाल तो फ्री ही रहेगा। इसलिए इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, आपके लिए बहुत ही फायदे की बात है। तो यूपीआई ट्रांसफर के लिए पैसे लेने की शुरुआत की थी कोटक महिंद्रा बैंक ने। 1 अप्रैल 2020 से ये 1000 रुपए से कम पैसे ट्रांसफर करने पर ₹2.95 काट रहा है। लेकिन अगर रकम 1000 रुपए से ज्यादा है तो चार्ज बढ़ जाएगा। ऐसे में ये ₹5.90 हो जाएंगे। लेकिन आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपको फ्री ट्रांजैक्शन का मौका भी मिलेगा। इसके बारे में मैं आगे अपने वीडियो में बताऊंगी। एचडीएफसी बैंक का रेट थोड़ा अलग है, लेकिन ये भी 3 मई से ही यूपीआई ट्रांजैक्शन के लिए पैसे चार्ज कर रहे हैं। ये 1000 रुपए तक के ट्रांजैक्शन के लिए ₹3.25 और 1000 रुपए से ज़्यादा के ट्रांजैक्शन के लिए ₹5.61 काट रहा है। आईसीआईसीआई बैंक ने भी मई से चुपचाप यूपीआई ट्रांजैक्शन का चार्ज लेना शुरू कर दिया है। रेट वही है, 1000 रुपए तक की रकम के लिए ₹2.95 और उससे ज्यादा हुए तो ₹5.90। लेकिन ध्यान रखिए दोस्तों, मैं आपको जो रेट बता रही हूँ उसमें जीएसटी भी शामिल है। बैंक जीएसटी हटाकर रेट बताते हैं, लेकिन मैं आपको वो चार्ज बता रही हूँ जो आपके खाते से कटता है। आईसीआईसीआई बैंक की तरह ही एक्सिस बैंक भी 1 जून 2020 से यूपीआई ट्रांजैक्शन का पैसा ले रहे हैं। यहाँ भी 1000 रुपए से कम के ट्रांसफर पर ₹2.95 और 1000 रुपए से ज्यादा होने पर ₹5.90 काटेंगे। अब आपके लिए खुशखबरी है दोस्तों, आज की तारीख में इनके अलावा कोई भी बड़ा बैंक यूपीआई ट्रांजैक्शन के लिए पैसे चार्ज नहीं कर रहा है। मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से पता किया तो उन्होंने बताया कि अभी तक उनका यूपीआई ट्रांजैक्शन फ्री है। पीएनबी बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा बैंक और बैंक ऑफ इंडिया भी कोई पैसे नहीं ले रहे हैं। बाकी बैंक काफ़ी छोटे हैं जिनके बारे में मैंने नहीं पता किया, लेकिन उम्मीद है कि कोई भी सरकारी बैंक यूपीआई ट्रांजैक्शन के पैसे नहीं काट रहा है। तो अगर आप यूपीआई ट्रांजैक्शन चार्ज से बचना चाहते हैं तो प्राइवेट बैंकों के बजाय सरकारी बैंकों को ही चुनें। वैसे दोस्तों, प्राइवेट बैंक के ग्राहकों को भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो भी इस चार्ज से बच सकते हैं और ग्राहकों को ये राहत खुद इन्हीं बैंकों ने दी है। सबसे पहली राहत की बात तो ये है कि यूपीआई ट्रांजैक्शन का ये चार्ज सिर्फ पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शन के लिए है। मतलब अगर आप अपने ही जैसे दूसरे अकाउंट होल्डर के पास पैसे भेजेंगे तभी चार्ज लगेगा। लेकिन अगर आप किसी दुकानदार, सर्विस प्रोवाइडर या ऑनलाइन शॉपिंग के लिए यूपीआई पेमेंट करेंगे तो पहले की तरह कोई चार्ज नहीं लगेगा। ये अभी भी फ्री है। यूपीआई चार्ज से बचने का दूसरा रास्ता बहुत ही खास है और अगर आप इसका ध्यान रखेंगे तो आपको कभी भी पैसे नहीं देने होंगे। ये रास्ता है बेवजह ट्रांजैक्शन से बचने का। हर प्राइवेट बैंक महीने के 20 ट्रांजैक्शन के लिए पैसे नहीं लेते हैं, वो पूरी तरह से फ्री हैं। वैसे हो सकता है कि आगे फ्री ट्रांजैक्शन और कम कर दिया जाए, लेकिन अगर आप बेवजह ट्रांजैक्शन नहीं करते हैं तो चार्ज की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो
अभी भी ज़्यादातर लोगों के लिए यूपीआई फ्री ही है। फिर भी कुछ लोगों के खाते से एक ट्रांजैक्शन के 17.5 रुपए कट जाते हैं। कैसे? आइए इसकी मिस्ट्री भी हम सॉल्व करते हैं। दोस्तों, कई लोगों की शिकायत आई थी कि यूपीआई ट्रांजैक्शन करने पर बैंक भारी भरकम फीस काट रहे हैं। दरअसल लोगों के खाते से करीब 18 रुपए कट गए थे। जब यही सवाल स्टेट बैंक से किया गया तो मामला साफ हुआ। दरअसल ये पैसे उन लोगों के खाते से कटे जिनके जनधन अकाउंट थे। बेसिक और स्मॉल अकाउंट से भी पैसे कटे हैं। दरअसल ये अकाउंट जीरो बैलेंस वाले हैं। सबको बैंक खाते देने के लिए जीरो बैलेंस अकाउंट खोले गए हैं, लेकिन इसमें सीमित सुविधाएं मिलती हैं। दोस्तों, इस तरह के खाते में महीने भर के अंदर सिर्फ 4 बार पैसे निकालने की परमिशन होती है। फिर चाहे ये विड्रॉल बैंक के जरिए हो, एटीएम के जरिए, यूपीआई के जरिए या फिर बैंक मित्र के जरिए। अगर आप 4 की लिमिट को क्रॉस करते हैं तो बैंक मोटी फीस लेते हैं। जैसे स्टेट बैंक 15 रुपए चार्ज करता है। ये जीएसटी के बाद 17 रुपए 70 पैसे हो जाता है। इसलिए अगर आप अक्सर यूपीआई का यूज़ करते हैं तो बेहतर है कि अपने खाते को रेगुलर सेविंग अकाउंट में कन्वर्ट कर लें। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि यूपीआई चार्जेस पर मेरी ये जानकारी आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर टैप करें ताकि ऐसे ही उपयोगी वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके।